तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। तो जिस तरीके से परिवार में मुश्किलें चल रही थी, पार्टी से बाहर किया गया था और अब तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बना दी है। जनशक्ति जनता दल पार्टी तेज प्रताप यादव ने बना ली है। तो ये बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बिहार की राजनीति में बड़ी खबर है और बड़ी हलचल है। तेज प्रताप यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया था। जनशक्ति जनता दल के नाम से उन्होंने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी हलचल सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि लालू परिवार में जब फूट की बातें सामने आई थी, अब वो पार्टी के रूप में भी एक नया धड़ा निकलकर सामने आ गया है। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और ये जो पार्टी है इसके औपचारिक नाम की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। जनशक्ति जनता दल के नाम से तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है और अब वो बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। तो तेज प्रताप यादव ने पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा है। लगातार राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी उनकी चल रही थी, कई मौकों पर उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत भी दी थी। तेजस्वी यादव की जो राजनीतिक गतिविधियां थी उस पर निशाना भी साधा था। शशांक हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, जनशक्ति जनता दल बना लिया है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने। ये जो पार्टी की दस्तक है बिहार की सियासत के मायने से कितनी बड़ी खबर है? नहीं, देखिए, तेज प्रताप जो है कहीं ना कहीं राजद की अब टेंशन बढ़ा सकते हैं। उम्मीदवार भी आने वाले चुनाव में उतारेंगे। उन्होंने औपचारिक ऐलान आज कर दिया है अपनी नई पार्टी का। उन्होंने एक्स पर जो है पोस्टर जो है वो शेयर किया है। पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल और उन्होंने खुद को इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया है। चुनाव चिन्ह जो है वो ब्लैक बोर्ड है। यहाँ पर सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव का जो है वो नारा दिया गया है। और आपको बता दें, आप पोस्टर को देखिएगा तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पिता लालू और मां राबड़ी की तस्वीर नहीं है। पोस्टर में महात्मा गांधी, बाबा साहब, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और जेपी की तस्वीर जो है वो लगाई गई है। जी बिल्कुल। और शशांक ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का नाम रखा है और जो चुनाव चिन्ह बाकायदा उन्होंने डाल दिया है, तो ये उनका प्रस्तावित चुनाव चिन्ह है या फिर इनको चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह अलॉट हो गया है? देखिए, क्या चुनाव आयोग की तरफ से उनको चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है? अभी इस तरह की कोई सूचना आई नहीं है। जी बिल्कुल। और शशांक ये भी बताएं कि जो जनशक्ति जनता दल है इसको लेकर क्या और कोई सूचना साझा की तेज प्रताप यादव ने या फिर केवल ये पोस्टर शेयर करके अभी फिलहाल मौन है वो? नहीं, उन्होंने अभी सिर्फ एक्स पर जो है ये पोस्टर शेयर किया है और औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि उन्होंने पार्टी बना ली है। और देखिए, वो तक जो है 3 से 4 सीटों पर कुछ समय पहले प्रत्याशियों के नाम का भी जो है वो ऐलान कर चुके थे। उस समय उनका कहना था कि ये लोग निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन देखिए, जैसे कि यहाँ पर चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड जो है वो बताया गया है, तो क्या ये चुनाव चिन्ह वो लोग चाहते हैं? क्या चुनाव आयोग ने इसके लिए आवेदन भी दिया है और क्या उनके उम्मीदवार अब इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन 3 से 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान वो पहले ही जो है वो कर चुके हैं और वो लगातार ये बात को कह रहे हैं कि हमारे साथ अलग अलग संगठन के लोग जुड़ रहे हैं, तो बिहार में हम कई सीटों पर जो है प्रत्याशी देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप ये जो कदम उठाए हैं, इससे सीधा राजद को नुकसान जो है वो चुनाव में हो सकता है। तेज प्रताप खुद को दूसरा लालू बताते हैं, खुद को उत्तराधिकारी भी बता रहे हैं। तो अब तेज प्रताप का अगला कदम क्या होने वाला है, इस पर जो है सबकी नजर टिकी हुई है। बिल्कुल शशांक, हमारे साथ आप बने रहिए। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े उनको बता दें कि बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। जनशक्ति जनता दल उसका नाम रखा गया है और कुछ इस पार्टी के बारे में जो जानकारी पोस्टर से मिल रही है, जो तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है, जो चुनाव चिन्ह उन्होंने डाला है ब्लैक बोर्ड है। हालांकि ये चुनाव आयोग से उन्हें आवंटित हो गया चिन्ह या फिर इसके लिए अप्लाई करेंगे, अभी इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। साथ ही जिन लोगों की तस्वीरों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, महात्मा गांधी है, अम्बेडकर है, लेकिन लालू और राबड़ी का यानी कि माता पिता की तस्वीर उन्होंने अपने पोस्टर में उनको जगह नहीं दी है। जबकि वो कहते रहे हैं कि माता पिता हमारे पूज्य हैं। तो क्या राजनीतिक विचारधारा की ये जो नई जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप लेकर आए हैं, आगे क्या इसका विजन होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, अभी विस्तार से उन्होंने जानकारी नहीं दी है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी
बना दी। और एक्स पर उन्होंने क्या लिखा ये हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए तत्पर हैं और हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। और उसी के तहत इस पार्टी का ऐलान और आगाज तेज प्रताप यादव ने किया है। शशांक हमारे साथ बने हुए। शशांक, जो एक्स पर पोस्ट किया है तेज प्रताप यादव ने, अपनी पार्टी का नाम, अपनी पार्टी का चिन्ह, संपूर्ण विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या ये संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 लाने की कोशिश कर रहे हैं तेज प्रताप यादव बिहार से? बिल्कुल, देखिए, एक समय ऐसा हो चुका है, अब क्या दूसरी बार भी ऐसा होने जा रहा है। लालू प्रसाद यादव भी अपने जब उनका राजनीति का शुरुआती समय था तो वो भी सामाजिक न्याय, सामाजिक हक से संपूर्ण बदलाव की बात जो है लालू प्रसाद भी करते थे और अभी तेजस्वी भी करते हैं। और तेज प्रताप भी जो है उसी रास्ते पे जो है आगे बढ़ते हुए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की कवायद से अब चुनाव में कितना लाभ होगा, वोटर्स को अपने तरफ खींच पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये सबसे बड़ी बात यही है कि ऑफिशियली उन्होंने अपने दल का नाम का ऐलान जो है कर दिया है और खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया है। और इस पार्टी में जो है अब पदाधिकारियों की भी जो है वो नियुक्ति होने वाली है। हर जिला में तेज प्रताप जो है अपना संगठन खड़ा करेंगे। आए दिन अलग अलग जिलों के लोग भी जो है उनसे जुड़ रहे हैं। तो अब जो भी अब होगा वो विधिवत रूप से होगा और कहीं ना कहीं अब इनका जो ये कदम है वो आरजेडी की कितनी टेंशन बढ़ाता है ये देखना होगा। बिल्कुल। और शशांक, जिस तरीके से बिहार के जो विधानसभा चुनाव है बेहद करीब है, अक्टूबर में ऐलान शुरुआती हफ्तों में ही होने की संभावना जताई जा रही है, तो बिहार के वोटर के सामने भी विकल्प आ रहे हैं। अब कितना देखेंगे, बीजेपी है ही, आरजेडी है ही, एलजेपी है ही, लेकिन एक प्रशांत किशोर की पार्टी हो गई, अब तेज प्रताप की पार्टी भी मैदान में आ गई है। तो विकल्प जनता को खूब मिलने वाले हैं इस बार बिहार में। नहीं, देखिए, तेज प्रताप तीसरा फ्रंट भी जो है वो बना सकते हैं। ओवैसी की पार्टी जो है कुछ समय पहले उसके प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आया था कि तेज प्रताप अगर हमारे साथ आना चाहें तो हम उनको साथ लेंगे। तो क्या एक तीसरा मोर्चा बनता है, उसमें ओवैसी, तेज प्रताप और अन्य पार्टियां रहती हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर है बिहार से और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तेज प्रताप यादव जिन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया और एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके बाकायदा औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया। जनशक्ति जनता दल उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है। जो चुनाव चिन्ह है उसको ब्लैक बोर्ड बनाया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये सिंबल मिला है या फिर ये सिंबल लेकर उस चुनाव आयोग के पास जाएंगे, अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक्स पर जो पोस्ट किया उन्होंने संपूर्ण विकास की बात कही है। नारा उन्होंने लिखा है, जन जन की शक्ति, जन जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप। यानी कि इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तेज प्रताप यादव हैं। आगे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है या फिर जो प्रदेश की कार्यकारिणी है वो क्या होगी, इस पर भी अभी विस्तार से तेज प्रताप जानकारी देंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव करना है, नव निर्माण करना है। तो संपूर्ण विकास और नव निर्माण की उन्होंने बात कही है। और हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जुड़ गई हैं। अनुप्रिया जी, तेज प्रताप यादव ने ये जो पार्टी का ऐलान किया है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप मानते हैं कि तेज प्रताप एक चुनौती बनेंगे, एक फ्रंट बनाएंगे बिहार की राजनीति में? देखिए, माननीय तेज प्रताप यादव जी ने आज यह साबित किया कि किस तरह से आरजेडी के अंदर में कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है। आरजेडी एक पारिवारिक पार्टी बन के रह गई है और वहाँ किसी भी तरह की जनहितों की बात नहीं होती है। वहाँ चिंतन सिर्फ परिवार के लोगों को राजनीतिक रूप से स्वावलंबी बनाने की होती है। और तेज प्रताप जी निश्चित तौर पे, जैसा कि उन्होंने अभी कई दिनों से लगातार राघोपुर की यात्रा करते थे, बिहार की जनता को ये बता रहे हैं और आरजेडी के भी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी कैसे जनता से दूर हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से दूर हैं। उनकी बस यात्रा चल रही है, जो उनकी जो सपना है, दिव्य सपना जो है, दिल में सपना देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह के सपनों को साकार करने में लगे, लेकिन धरातल पर जो जनमानस को मदद पहुंचाने की बात होती है वहां से वो कोसों दूर हैं। तो निश्चित तौर पे यह तेजस्वी यादव जी के लिए चुनौती होगा और मैं तो कहूंगी कि तेज प्रताप यादव जी वहीं से चुनाव लड़े जहां से तेजस्वी जी चुनाव लड़ेंगे। इससे यह बिहार की जनता भी तय कर पाएगी कि असली लालू का लाल कौन है और बिहार की जनता के लिए कौन सोचता है। बिल्कुल। और प्रिया जी, आप जो बातें कह रही हैं तो ऐसे दो सवाल मन में आ रहे हैं। क्या आप ये चाहती हैं कि जो तेज प्रताप यादव है परिवार के खिलाफ ताल ठोकेंगे तो परिवार की पोल खुलेगी, या फिर ये मोरल सपोर्ट है आपकी पार्टी का कि तेज प्रताप सही दिशा में बढ़ रहे हैं?
स्पष्ट करिए थोड़ा। नहीं मैं ये कहूंगी कि लोकतंत्र में सभी को इजाजत है कि अपने जीवन को और अपनी सोच को आगे लेके बढ़ने की, लेकिन जिस तेज प्रताप यादव जी को उनके परिवार से ही उनके जयचंदो ने उनको दूर कर दिया, उनके परिवार के लोग के षड्यंत्र का वो शिकार हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मोरल सपोर्ट होनी चाहिए कि किसी के साथ में अगर इस तरह का फरेब हो कि परिवार के अंदर और वो उसके अपने जीवन को जीने की या अपने विचार को व्यक्त करने की अगर जगह नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे वो एक राजनेता है और जनता के बीच में जाएंगे और जनता तय करेगी कि वो उनको किस तरह से उनका परिणाम क्या होगा, उनके जो ये पार्टी बनी है जनता कितना उनको प्रेम देगी। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुप्रिया जी। तो जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जोड़ी थी, उनका कहना है कि ये पूरी जो तस्वीर बन रही है ये तेजस्वी यादव और लालू परिवार को एक्सपोज करती है। और बड़ी खबर यह है कि बिहार में एक नई पार्टी का उदय हुआ है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने उस पार्टी का ऐलान किया है।